तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज बुद्ध विहार के प्रांगण में तमाम इकट्ठा हुए धर्म बंधुओं, हमारे भिक्षु भिक्षुनियां, उपासक उपासिकाएं और सोशल मीडिया के तमाम जितने भी साथी हैं आज आए हुए हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण बैठक का रखा हुआ है। उद्देश्य बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार जो है उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। इसको लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं अनागारिक धम्मपाल जी के समय से, क्योंकि अनागारिक धम्मपाल जी के समय महाबोधि विहार जो है वह पूरा का पूरा एक महंत के कब्जे में था। उन्होंने अपने जीवन भर प्रयास किए और उसके बाद ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 बना। और वो 1949 एक्ट जो बना उस समय बौद्धों की आबादी भारत में बहुत गिनी चुनी थी और बुद्ध गया की जो समस्या थी उस समस्या को भारत में उतने लोग जानते भी नहीं थे। ये बोधगया टेम्पल एक्ट कैसे बना, क्या बना, महाबोधि टेम्पल की 25,000 एकड़ जमीन जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में थी, इसके बारे में भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जो पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर है वो जमीन महाबोधि विहार की है और जो हमारे भारत में जो बॉर्डर पड़ती है अटारी, तो अटारी के उस पार जमीन है वो भी महाबोधि विहार की थी। एक किताब है जमीन किसकी जोते उसकी, उस किताब में बोधगया टेम्पल के जमीन का इतिहास और संघर्ष चला। आज भी बोधगया के आसपास बहुत सी जमीनें लोगों को अलॉट की गई थी और वहां पर काफी खूनी संघर्ष चला है माओवादी लेनिनवादी लोगों ने। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है बोधगया टेम्पल एक्ट बनाने के पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति जो थे उनके समय में कमेटी बनी थी और उस कमेटी में मुख्य मुद्दा उस जमीनों का मामला भी था, क्योंकि बोधगया महंत के पास ये हजारों एकड़ जो जमीन थी उस जमीनों को सरकार ने अपने हाथों में लेके लोगों को बांटना था। बोधगया महंत का जो इतिहास है, बोधगया महंत से लोग इतने डरते थे। बोधगया में वो महंत कोर्ट में नहीं जाता था, कोर्ट उसके पास आता था। अनागारिक धम्मपाल जी ने भी इस आंदोलन को लड़ा है। उस समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने इस मामले को देखते थे। ये मामला प्रिवी काउंसिल लंदन तक के गया हुआ था और इस महाबोधि विहार को बौद्धों ने अपने हाथ में लेने के लिए बहुत जो प्रयास किए उसमें एक महत्वपूर्ण चित्तरंजन दास कांग्रेस के अधिवेशन में 1922 में थे। गया का अधिवेशन हुआ था, उस समय राहुल सांकृत्यायन भी वहां पर गए। उन्होंने काफी देर प्रयास किया बातचीत करने को, लेकिन सफल नहीं हुए। जब मीटिंग हुई तो उसमें गांधी जी ने आश्वासन दिया कि देश को पहले आजादी मिल जाने दो, देश को आजादी मिलने के बाद में ये बौद्धों की प्रॉपर्टी, बौद्धों का विहार बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन वह मांग उस समय की ये बोधगया टेम्पल एक्ट बना करके उसको उसमें क्लोज कर दिया। तो ये बोधगया का महाबोधि महाविहार तमाम दुनिया के बौद्धों का केंद्र स्थान बुद्ध गया, जहां पर सम्यक संबोधि प्राप्त की वो स्थान, उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में न होना, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तमाम दुनिया में जो भी धर्म मजहब के मानने वाले लोग हैं उनके उनके स्थान, उनके मानने वाले लोग उसका संचालन करते हैं। लेकिन बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है उसका संचालन बौद्धों के हाथों में नहीं है। मैं इस मामले में इसलिए ज्यादा जानकारी रखता हूं कि बुद्ध गया आंदोलन में ही मेरा जन्म हुआ। 1993 में मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था और उस समय मेरे गाइड थे डॉक्टर विमल कीर्ति।
उनकी किताबें लेकर के मैं गया हुआ था। जब भंते सुरेश ससाई जी ने टप्पा आंदोलन चलाया था उसमें, तो मैंने वहां पर देखा उस धरना प्रदर्शन में, और उसके बाद वापस आकर के मैं उसी मई महीने में भंते बना। और भंते बनने के बाद में बुद्ध गया के आंदोलन में हम बार-बार जाते रहे। 1995 में 20 अप्रैल से धरना प्रदर्शन चला था, 86 दिन तक के चला था। पटना में और गया में, पटना और बोधगया 2 जगह धरना शुरू किया गया था। बाद में बुद्ध गया में 86 दिन तक के धरना चला। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने 4 हमारे बड़े भिक्षुओं को, जो वरिष्ठ भंते में भंते सुरेश ससाई जी, भदंत ज्ञानेश्वर जी महाथेरो जो कुशीनगर के हैं, भदंत आनंद देव जो बुंदेलखंड के थे, कुकरगांव जालौन के, और भदंत आनंद महाथेरो जो आगरा के हैं, ये 4 बुद्धिस्ट मेंबर बनाए पहली बार लालू जी के समय में। धरना प्रदर्शन होने के बाद आमरण अनशन हुआ, भूख हड़ताल वगैरह चली थी और बहुत सीरियस आंदोलन चला था। चारों लोगों ने पहले कमेटी में मुझे भिक्खु प्रभारी के पद पे नियुक्त करने के लिए काफी कुछ माने बातचीत हुई और उसमें मुझे भिक्खु प्रभारी बनाया गया। बाद में 1-1.5 साल के बाद सुपरिटेंडेंट का भी पद दिया गया। आप दिल्ली के तमाम जो भी उपासक लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, बौद्ध आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जानते हैं आप कि जंतर मंतर पे 18 महीने तक के धरना चला भंते आर्यनगर में सुरेश ससाई जी के नेतृत्व में। उस समय में भी यहाँ भूख हड़ताल वगैरह चली, कांशीराम जी ने जाके जूस पिलाया था। तो उस आंदोलन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के बीच में वार्ता होने के बाद पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी पद दिया गया था। तो मुझे ही मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया था 1998 में। तो 1998 से 2001 तक के हमने काम किया। और जो भी बुद्ध गया के आसपास में जितना सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, बिजली बत्ती देख रहे हैं, वहां तालाब के अंदर में पानी फिल्टर व्यवस्था लगाई हुई है और बहुत बड़ा समरसेबल लगाया हुआ है ताकि आगे बुद्ध गया को हम पानी की व्यवस्था कर सके। इस तरह का 2 बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर लगाए और महाबोधि विहार में जितनी सुविधा कर सकते हैं उस तरह से हमने काम किया। और ट्रांसपेरेंसी की, पहले कहां पैसा आता था, कहां जाता था, कोई पता नहीं चलता था। क्या डोनेशन आया, कहां गया, कोई पता नहीं चलता था। तो हम लोगों ने डोनेशन ट्रांसपेरेंसी शुरू की। और उस समय हमारे सामने क्या हुआ कि महाबोधि सोसाइटी के भंते लोग विरोध में खड़े हो गए। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, नाम महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया है, लेकिन भंते लोग जो है वो श्रीलंका के भंते लोग आमने सामने आ गए। और आमने सामने आने से क्या हुआ कि आपस में ही झगड़े शुरू हुए, क्योंकि ये डोनेशन जो है वो पहले वो लिया करते थे। अब जब हम बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में वो ऑफिस वगैरह सजाया और ठीक ठाक किया, तो देश विदेश का जो डोनेशन उनके पास जा रहा था वो हमारे पास जब आना शुरू हुआ, रियल में सरकारी कमेटी के पास आने शुरू हुआ, तो फिर विरोधाभास शुरू हुआ। तो महाबोधि विहार की दीवारें क्रैक हुई थी, पेड़ पौधे उगे हुए थे, उसका प्लान प्रोजेक्ट बनाया, उसका रेनोवेशन के लिए फंड लेने के लिए मैं जगह जगह गया, ताइवान गया, जापान गया और जगह जगह से दान जमा किया। 45 लाख रुपया उस समय जमा किया और रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। उससे पहले ही वहां काफी झगड़े लड़ाई हुई, क्योंकि महाबोधि विहार से हमने कुछ भंते लोगों को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि बोधगया महंत की ओर से बैठे हुए लोग थे। जो बोधगया टेम्पल, ये महाबोधि विहार जो है वो बौद्धों के हाथों में नहीं होना चाहिए, ये जैसा है ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले भंते लोगों को हमने जब बाहर निकाला तो दुश्मनी काफी हुई। तो ये जो बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार है, इसका रखरखाव बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, वहां आने वाले दान का सदुपयोग होना चाहिए और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में होना चाहिए। ये ना होने की वजह मेन माने वो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 ही गलत है, क्योंकि उसमें मेजोरिटी जो है वो गैर बौद्धों की है। गैर बौद्धों की संख्या होने की वजह से वो जो भी दान आता है वो गैर बौद्धों के पास जाता है। आप लोग सोचते होंगे कि वहां भंते दिखाई देते हैं, वो भंते लोग नहीं, वो नालंदा में पढ़ने वाले स्टूडेंट रातों रात लाके वहां बिठाए थे। रातों रात हम मेरे पर गोलियां चली है, गाड़ी टूटी है और बहुत पथराव वगैरह हुआ है बुद्ध गया में। क्योंकि एक बार मैं दिया बत्ती वगैरह मैंने रोक दिया था, क्योंकि महाबोधि बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे 10-10 हजार दिए जलाते थे। तो मैंने वो दिए हटवाने की वजह से
बहुत से हमारे तिब्बती भाई लामा लोग भी नाराज हो गए थे कि इन्होंने दिया बत्ती हटा दिया, क्योंकि बोधि वृक्ष की बहुत माने खतरा था और काला होता था और नीचे में तेल सारा गिरता था। तो वो मैंने हटवाने की वजह से बहुत नाराजगी हुई और लोकल जो लोग थे जिनका बोधगया के मेन टेम्पल के आसपास जो दुकानें थी, जो अतिक्रमण हटा दिया, तो वो भी सारे गुस्से में थे। जूता चप्पल लेकर अंदर जाने पर पाबंदी लगाई तो स्थानीय नेता और बहुत विरोधी हो गए थे। तो उन सब ने मिलकर के हमला किया था बहुत जोरों का, उसमें हम लोग किसी तरह से बच गए। तो 2001 तक के माने 6 साल हमने बोधगया के महाबोधि विहार को सजाने संवारने का काम किया। देश विदेशों में ये बौद्धों की बात पहुंचाने के लिए काम किया और बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 ये बदलना चाहिए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला है और इसको कंडीशनल विड्रॉ भी किया था, लेकिन उसको जितनी सफलता नहीं मिलनी चाहिए नहीं मिली। भंते आर्य नागर जो सूरज सोसाइटी जो बोधगया आंदोलन के प्रमुख थे, सरकार ने उनको अल्पसंख्यक आयोग में बौद्ध सदस्य बना करके बिठाया था और लोगों को बताया कि इनसे बहुत उम्मीद है कुछ होगा, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ा। अभी हमारे जितने भी हिमालयन बौद्ध हैं, हिमालयन बौद्धों ने भी बहुत दिन से आंदोलन पर नजर रखी, लेकिन बहुत से बीच में लोग थे, अरे वो लोग तो महायानी हैं, अरे वो लोग तो तंत्रयानी हैं, अरे तुम तो थेरवादी है, और बहुत से भंते लोग बोलते हैं अरे वो तो बंगाली है, वो तो मराठी है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करके रखे हुए थे और एक दूसरे से मिलने भी नहीं देते थे और घरों में जाकर के धम्म देशना देते थे। अरे वो तो अम्बेडकर वाले लोग हैं, वो तो नए हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसे भी बोलने वाले भंते लोगों को मैंने देखा है, उनके साथ में घूमा हूं और उसी के चक्कर में मुझे बांग्ला भी सीखने का मौका मिला, बांग्ला समझने का मौका मिला और दूसरी भाषाएं थोड़ी थोड़ी सीखने का मौका मिला। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, आज जो चित्तरंजन पार्क में ये मीटिंग रखी है, मैं आज तीसरी बार आया हूं। पहली बार आया था आनंद मित्र महाथेरो जी से मिलने के लिए, तो तब वो बीमार चल रहे थे, उनसे मेल मुलाकात करके गया था। दूसरी बार जब बोधगया टेम्पल कमेटी में जब मैं वहां पर था, तो वहां से उनका अंतिम संस्कार के लिए, उनका जहां अंतिम संस्कार हुआ वहां पर उपस्थित हुआ था और आज जो है तीसरी बार यहां पर आया हूं। तो आज तमाम जो उपासक उपासिक है दिल्ली प्रदेश के आसपास के या अन्य राज्यों से आए हुए आयुष्मान बरुआ जी, और जो अभी परिचय कराया मेरा विनय रखिता भंते जी ने, हमारे पुराने साथी भंते आनंद मैत्रेय हैं, भंते वप्पा है। ये भंते वप्पा जो है बहुत लंबे समय से इधर भंते बने हुए हैं। धम्मावारा जी के द्वारा जो बनाया वाला अशोका मिशन है, वो अशोका मिशन में इनका वो प्रवज्जा वगैरह हुई है। और लामा जी जो है इनसे मेरा ज्यादा परिचय नहीं है। आयुष्मान गौतम साहब जो है इनको तो पूरा देश विदेश सभी लोग जानते हैं। हमारे आशा अभय रतन बौद्ध जो कि बौद्ध संगठनों का काम करते हैं, हमारे गुजरात से आए हुए गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के महामंत्री आयुष्मान रमेश बेंकर साहब, उनके साथ में नितिन सुतरिया जी और निराला साहब और बहुत से पुराने सुधीर कुमार सिंह, इनको तो मैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सुनते रहा हूँ। म्यांमार में 3-3.5 साल रहा तो काफी वहां उनके वीडियो देखते रहा हूँ। हमारे साथी तेलंगाना से आए हुए भंते बुद्ध घोष और ये जो है सतीश कुमार जी, ये विधायक मखदूमपुर बोधगया के पास में वहां के हैं और इन्होंने मुझे बहुत सी यादें दिलाई कि जब मैं वहां पर बोधगया में रहता था तब ये आते जाते थे। इनके जो जीजा जी हैं वो